हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ट्रैवल स्टोरी में। आज हम घूमेंगे मीनाक्षी टेम्पल। ये मेरा पहले दिन का ब्लॉग है, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं घूमने और मैं आपको टूर भी कराता हूँ अपने एकोमोडेशन का। थोड़ा गंदा हो रहा है बट सेव इलेक्ट्रिसिटी। ये बालकनी है। ये इसके बाकी के अदर एकोमोडेशन है। देखिए एक रूम रेडी है इसका, कितना अच्छा लग रहा है। ये 400 से 500 रुपये की आपको कॉस्ट में अच्छे पड़ जाते हैं। तो पूरा नीचे की उसकी पार्किंग है। देख सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ दिग्रेस रेजिडेंसी के पास। तो पूरा अभी आपको ऊपर से यहाँ का व्यू दिखाया था इस चीज़ में। तो आइए चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे स्ट्रीट व्यू में। तो झपट्टा ना मारे उस चीज़ पे, तो देखते हैं उस चीज़ को। गर्मी बहुत है यहाँ पे। ये सामने, मेरे सामने जो ये देख रहे हो ये वेंदीवार लेक है, उसी के पास मेरा एकोमोडेशन है। तो आइए पहले लेक देखते हैं कि कैसी लेक है। ये पूरा मेरे सड़क के बाहर का व्यू है। ये जो लेक है सामने, इसको भी देखेंगे, वेंदीवार लेक। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम है पूरा। आइए चलते हैं। काफ़ी फेमस लेक लग रही है ये भी देखने में। अभी कुछ शायद कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ पे। Sorry? Huh? Huh? என்ன வீடியோ எடுக்கிறீங்க? Only taking the video of that. No problem, no allowed, not allowed. अच्छा, not allowed, private property. Oh, okay, okay. Okay. From which side I can shoot that? No? Okay, no problem. भाई उसने तो अंदर घुसने से मना कर दिया, कहता है कि परमिशन नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है करके। अभी पहले सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, तो यहाँ पे
लोकल स्ट्रीट फूड भी बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को। हाँ ना, हाँ कैमरा, कैसे हो? मीनाक्षी टेम्पल, हाउ मच? अच्छा, आई ऑल्सो गो सवारी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो भाई गर्मी तो बहुत है, और तमिल में तो आप देखो लोगों को तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है, उनको ना हिंदी समझ आती है ना इंग्लिश समझ आती है, तो कुछ तो समझाना पड़ेगा। घूमने आए हैं तो चलो देखते हैं क्या होता है उस चीज़ में। बाकी पूरा मैं अभी आपको लोकल यहाँ के खाना दिखाता हूँ कि कैसा है पूरा। अन्ना इडली हाउ मच? 2 pieces or 4? 1 piece in 60. Okay, okay. भाई ये तो 60 रुपए का पीस बता रहे हैं, बहुत महंगा है। हम तो चिंदी खाने वालों में से हैं, हमको चाहिए, हम तो 20 रुपए में पेट भर लें, हमको ज़रूरत ही नहीं है कोई इस चीज़ को करने की। यहाँ पे अलर्ट भी रहना पड़ेगा, इसलिए पीछे वाला कैमरा भी ऑन है तो अच्छा है। तो देखते हैं अगर मीनाक्षी टेम्पल के लिए यहाँ से मेरे को सवारी ऑटो मिलता है तो उसको देखते हैं, नहीं तो यहाँ से फिर ओला करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद है चिंदी से चिंदी घूमना, ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि इतने सारे व्यूअर्स होंगे जो पैसा बचा के घूमना पसंद करते होंगे। सामने मेरे को एक बस तो दिख रही है, उसको भी देखेंगे, ऐसी कई बसेस भी होंगी, उसको भी देखेंगे कितना चार्ज करती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हमारा पैसा बचना चाहिए ट्रिप पे। ये देखो भाई KTM, शुरू करते हैं। विंध्योर लेक के आसपास बहुत सारे होटल्स भी अच्छे बने हुए हैं वैसे तो, पर मेरे को जो पसंद है मैं डोरमेट्री या छोटे होटल्स में रहना पसंद करता हूँ, जो कि मुझे अगोड़ा या booking.com की वेबसाइट से आसानी से मिल जाती है। सस्ते में आपको कुछ नहीं करना है, बस फ़िल्टर मारना है फॉर लोएस्ट प्राइस फर्स्ट का, उसके बाद आसानी से आपको मिल जाएगा। आगे इस जगह डिवाइडर के पास से मैं देखता हूँ कि मेरे को लोकल ऑटो मिलते हैं तो डायरेक्ट मिलते हैं कि नहीं, मीनाक्षी टेम्पल तक ले जाके देखते हैं, और नहीं मिलते या कितने रुपए बताते हैं इसको भी देखते हैं आगे चल के। ये देखिए आप, ये मेरे इधर भी लेक चल रही है पूरी, विंध्योर लेक है। ऑटो का इंतजार करते हैं भाई, क्योंकि लग तो रहा है कि कोई ऑटो आएगा, बाकी देखते हैं। अम्मा मीनाक्षी टेम्पल ऑटो, अम्मा मीनाक्षी टेम्पल ऑटो कहाँ से मिलेगा? मीनाक्षी टेम्पल ऑटो, ऑटो यहाँ से? मीनाक्षी टेम्पल है डायरेक्ट नो? भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे ओला उबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे अम्मा
रखी हुई है लोकल फूड। तो चलो भाई, मीनाक्षी टेम्पल में मुझे लग रहा है मैं एक बार ढूंढ के देखता हूँ, नहीं तो ऑटो करते हैं कोई, अगर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि घूमना मेन मकसद है। हाथ देता हूँ उस चीज़ के लिए पूरा। मुझे तो नहीं लग रहा है रुकेगा। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल। चलो आगे कुछ ऑटो वाले भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं पूरा कि क्या चल रहा है कैसे। है ना मीनाक्षी टेम्पल? हाउ मच? हाँ Okay. तो इट्स नियर बाई। 180. हाँ 180. डू इट गुड बिकॉज अदर्स आर ऑल्सो वॉचिंग। या ओके, नो प्रॉब्लम। ऑटो वाला तो भाई यहाँ पे एटीट्यूड दिखा रहा है, दिल लू गया। चलो कोई बात नहीं, ओला ओवर का भी ऑप्शन है, लोकल के पीछे घुस कौन रहा है, तो मैं ओला ओवर बुक कर लेता हूँ अपने। देखते हैं फिर क्या है पूरा। तो भाई हमने ऑटो बुक कर लिया है आसपास, क्योंकि ऑटो वाले तो यहाँ पे अपने आप को किंग समझ रहे थे। पूछता है मेरे को कि व्लॉग बनाते हो कि नहीं, 180 भी उसको देने को तैयार हुआ। उसके बाद वो एटीट्यूड दिखाता है कि नहीं करूँगा, तो मत करो। मेरा धंधा थोड़ी जा रहा है, तुम्हारा धंधा जा रहा है भाई। मैं ओला बुक कर लूँगा, इसलिए तो ये ओला उबर की सर्विसेज चली है यहाँ पे पूरी। चलिए ऑटो का इंतज़ार करते हैं फिर। हाँ ना, नियर दैट एसपी के होटल, येलो ड्रेस, नियर एसपी के होटल। हाँ मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल है ना। हाउ मच एक्स्ट्रा यू नीड? ओके ओके, कम अन्ना कम, नो प्रॉब्लम, कम। आई एम स्टैंडिंग नियर दैट मीनाक्षी टेम्पल, ये दैट एसपी के होटल, येलो ड्रेस। हाँ ओके अन्ना, ओके ओके ओके। भाई यहाँ पे एक धंधा और चला हुआ है, मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ के लिए बुक करो, ओला से भी बुक करो, तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं कि 20 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। मुझे पता नहीं है ओला को पता है कि नहीं, पर ये भी एक वो है। तो भाई अपना ऑटो आ गया है 9662। हेलो अन्ना, तो चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल, देखते हैं क्या है। OTP एक मिनट, 5619। चलते हैं मीनाक्षी टेम्पल, उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। तो लेट्स सी। बट ओवरऑल मदुरई इज गुड। Many persons are helping us here also.
तो दोस्तों, जब तक आप ऑटो में सफ़र कर रहे हैं तो आइए थोड़ा मदुरई के बारे में और मीनाक्षी अमरनाथ टेम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। मदुरई के दिल में खड़ा एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ भगवान का घर नहीं बल्कि कला, इतिहास और भक्ति का जिंदा एग्जाम्पल है। यह है मीनाक्षी अमरनाथ टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जहां हर दीवार बोलती है और हर रंग कहानी सुनाता है। इस मंदिर का नाम देवी मीनाक्षी पर रखा गया है, जो माता पार्वती का रूप मानी जाती है, और यहाँ उनके साथ भगवान सुंदरेश्वर, जो कि शिव जी भी हैं, की पूजा होती है। इस मंदिर के गोपुरम, जो कि ऊंचे ऊंचे दरवाजे होते हैं, दुनिया भर में फेमस है। हर गोपुरम पर हज़ारों रंग बिरंगी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और मज़ेदार बात यह है कि कोई भी मूर्ति सेम नहीं है। लगता है जैसे हर मूर्ति अपनी अलग कहानी सुना रही हो। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाते हो, एक शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। यहाँ के 1000 पिलर हॉल इतना परफेक्ट है कि हर पिलर अलग डिज़ाइन में बना हुआ है, और जब शाम की आरती होती है तो पूरा मंदिर दीपों, घंटी और भजनों से जिंदा हो उतरता है। रात के टाइम जब लाइट जलती हैं तो मंदिर बिल्कुल सिनेमैटिक लगता है। मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये मदुरई की पहचान है, जहाँ भक्ति, कला और इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। अब थोड़ा इसके इतिहास को भी देख लेते हैं। ये कहानी है एक शहर की, एक रानी की और एक ऐसे मंदिर की जो हजारों सालों से मदुरई की सांस बना हुआ है। माना जाता है कि मीनाक्षी टेम्पल का संबंध महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि पांडव अपने वनवास के दौरान मदुरई आए थे और इस पवित्र स्थल पर पूजा भी की थी। मदुरई को उस समय कदम्बा वनम कहा जाता था, एक ऐसा जंगल जहां शिव जी स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए। मदुरई पर कभी एक महान राजा राज करता था। उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया मीनाक्षी, लेकिन ये नॉर्मल राजकुमारी नहीं थी। रानी मीनाक्षी युद्ध कला में महारत थी और उन्होंने पूरे भारत में अपनी शक्ति का परिचय दिया। कहा जाता है कि जब उनकी मुलाकात भगवान शिव से हुई तो शिव जी सुंदरेश्वर के रूप में प्रकट हुए और यहाँ मदुरई में उनका विवाह हुआ। इसी शादी की याद में ये मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का सबसे पहला विकास पांड्या डायनेस्टी के शासकों ने करवाया था। पांड्या राज्यों के लिए मदुरई उनकी राजधानी थी और मीनाक्षी उनकी कुल देवी मानी जाती थी। मंदिर का स्ट्रक्चर धीरे धीरे सदियों तक बनता रहा। हर नया राजा अपनी योगदान जोड़ता गया। 16-17 सेंचुरी में मदुरई नायक डायनेस्टी के समय मंदिर ने अपना आज का भव्य रूप पाया। ऊंचे ऊंचे रंगीन गोपुरम, 1000 पिलर हॉल, बड़े बड़े मंडप बनाए गए। आज जो हम मीनाक्षी टेम्पल देखते हैं उसकी शान नायक राजाओं की देन है। इस मंदिर पर कई बार हमले और नुकसान भी हुआ, लेकिन हर बार मदुरई के लोगों ने इसे फिर से खड़ा किया। यही वजह है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर का नहीं, लोगों की आस्था का बना हुआ है। आज मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तमिल संस्कृति का जीता जागता इतिहास है। यहाँ हर साल मीनाक्षी सुंदरेश्वर का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मीनाक्षी टेम्पल सिर्फ मदुरई का गौरव नहीं, ये भारत की उन कहानियों को जिंदा सबूत है जो समय के साथ और भी मजबूत होती गई। तो आइए इस वीडियो में अब हम मीनाक्षी टेम्पल पहुंचकर शुरू करते हैं आज का डे 1 ब्लॉग, जिससे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा, आप आनंद लेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वैसे एक जानकारी और आपको देना चाहूँगा कि मीनाक्षी का नाम क्यों पड़ा। मीनाक्षी का मतलब होता है मछली जैसी आँखें। माना जाता है कि देवी मीनाक्षी की आँखें कभी पूरी तरह बंद नहीं होती, जैसे वो हर वक्त मदुरई की रक्षा कर रही हो। इसलिए यहाँ देवी को पहले पूजा जाता है, फिर शिव जी को, जो बहुत
रेयर की बात है। और गोपुरम का मतलब होता है कॉमिक बुक्स ऑफ गॉड, मतलब मंदिर के गोपुरम पर जो रंग बिरंगी मूर्तियां हैं वो बस डेकोरेशन नहीं, वो रामायण, महाभारत और शिव पुराणों की पूरी कहानियां हैं। अगर आप मूर्तियां पढ़ना जानते हो तो बिना किताब के पूरा इतिहास समझ जाओगे। मंदिर के अंदर कुछ ऐसे पिलर्स हैं जिन्हें हल्का सा टच करने पर म्यूजिक जैसी आवाज़ आती है, पत्थर गाता है, और साइंस आज भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों। हर रात एक स्पेशल रिचुअल होता है जिसमें भगवान सुंदरेश्वर शिव देवी मीनाक्षी के पास सुलाने ले जाए जाते हैं। इस रिचुअल का मतलब है शक्ति और शिव का बैलेंस। मैंने जितना ऑब्जर्व किया 90% लोग सिर्फ आगे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन जो ऊपर सीलिंग देखता है वो फुल मेथोडोलॉजिकल पेंटिंग गैलरी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं डे 1 ब्लॉग मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई, तमिलनाडु।
अलाउड नहीं है, तो अभी मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ उस पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डे 1 ब्लॉग ऑफ मदुरई। सुबह उठा था मैं 11 बजे, फिर ऑटो से यहाँ तक आया। वहाँ का तो सफ़र आपने मेरा देखा। उसके बाद अंदर मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं था, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो कि मेरा बहुत अच्छा रहा और मैं तसल्ली से घूमा था। मैं टेंपल में आ गया था 11 बजे के करीब। टेंपल में आने के बाद मैंने मोबाइल डिपॉजिट लाइन लगाई, मोबाइल डिपॉजिट किया, जिसका मेरे से चार्ज लिया 20 रुपये। उसके बाद मैं लगेज और ये सब भी लाया था। ऐसे मेरा ये बैग हो गया, मैं बैग भी लेके आया था, उसका मेरे से चार्ज लिया 5 रुपये। और मैं जूते भी लेके आया था अपने, तो जूते डिपॉजिट फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब ईस्ट गेट से घुसने के बाद सबसे पहले वहाँ पे मैंने देखा कि चार्ज था। जो चार्ज था वहाँ पे एक था फ्री एंट्री करके लिखा था, और एक चार्ज था मतलब अमन्ना का और एक स्वामी का। अमन्ना और स्वामी, राइट, अमन्ना स्वामी का था चार्ज। तो दोनों का 50-50 रुपये था, दोनों का एक साथ लिया। वहाँ अंदर काफ़ी बड़ा था, भीड़ भी बहुत थी। तो पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले मंदिर नहीं जाऊँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा पूरा उसका स्ट्रक्चर समझने कि मीनाक्षी टेंपल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। फिर उसका मैंने स्ट्रक्चर समझा, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अंदर फिर मैं घुसा तो लंबी लाइन थी। बीचों बीच एक कुंड सा बना हुआ है जहाँ पे पूरा झरना चल रहा था। अंदर आपको फ़ोटो वाले भी मिलेंगे। तो जैसे फ़ोटो का वो लिखा हुआ है 50 रुपये चार्ज, पर वो लेते हैं चार्ज 100 रुपये, जिसमें कि वो प्रिंट देंगे। मोबाइल तो अलाउड है नहीं, ना कि आपको सॉफ्ट कॉपी भी नहीं दे पाएंगे वो उस चीज़ की सॉफ्ट कॉपी भी नहीं देते। तो इसके बाद फिर वहाँ पे अंदर और मैंने जो देखा, वहाँ पे फ्री का खाना भी था। मतलब जो बनाना ट्री के जो लीव्स होती है उसके ऊपर जो खाना रख के देते हैं, उस खाने में मेरे को दिया था, चावल दिए थे, रसम दी थी। यहाँ की एक खट्टी से एक सांभर होती है जिसको रसम कहते हैं, रसम दी थी। और उसके बाद मेरे को दिया था ये दही दिया था, मेरे को दही दिया था, एक गुड़ का सा मिला हुआ कुछ मीठा सा दिया था। मतलब खाना ओवरऑल अच्छा था, पर उसकी लाइन लंबी थी। बट लगाया तो आधे घंटे में उसमें नंबर आ गया था। फिर मीनाक्षी टेंपल का अंदर का स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ फ़ोटो के थ्रू। जिस समय मैं गया था उस समय मैं 11 बजे घुसा था, और अभी 4 के करीब बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट बाहर निकला हूँ। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना तसल्ली से घुमा होगा मैं मीनाक्षी टेंपल। लाइन में घुस के जब निकला मैं, तो मैंने टिकट लिया 100 रुपये का, पर मैं उस समय लाइन में नहीं लगा। सबसे पहले मेरा मन हुआ कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देखूं कि क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखना जब शुरू किया, तो मेरे को कई सारे ऐसे रास्ते मिले जिसको अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं खींच के आपको ज़रूर दिखाता। पर मैं इन फ़ोटोज़ से मैं आपको दिखाता हूँ वॉइस ओवर के थ्रू कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस और इन सब जगहों पे क्या क्या था। उसके बाद मैंने खाया खाना। सबसे एंड में मैं लगा था खाने की लाइन में पूरा भोजनालय बना हुआ था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको खाना देता है। उसमें आपको मिलेगा बनाना ट्री की उस पर रखा हुआ खाना मिलता है, चावल, रसम जो कि साउथ की एक डिश है, गुड़ मिलता है, पानी देते हैं, साथ में एक अचार और चटनी ये सब भी देते हैं। एक छोटी से लौकी और इसकी सब्ज़ी भी दी थी। पर जो खाना था अनलिमिटेड था, पर आप खाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो ऐसा खाना था। अभी जस्ट 4 बज रहे, मैं अभी बाहर निकल के आया हूँ। आज का दिन डे 1 मेरे को पूरा मीनाक्षी टेंपल के लिए रखना पड़ेगा। और आप भी अगर आराम से घूमना चाहते हैं तो पूरा दिन, एक दिन कम से कम मीनाक्षी टेंपल का मान के चलिए, क्योंकि उसके बहुत सारे गेट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और सबका अलग अलग रश है और सबके अलग अलग डिमांड्स हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगा अपने कमरे पे, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको मीनाक्षी टेंपल का पूरा व्यू दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसे। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं था, तो पूरा इसके गेट दिखाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ पूरा। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन भी, आपको कोई दिक्कत हो तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो आइए आपको रास्ता भी दिखा देता हूँ कि कैसा है। तो यहाँ पे कौन कौन वेंडर बैठे हुए हैं। ये पूरा बाउंड्री शील्ड पैक्ट है, अंदर आपका कुछ भी अलाउड नहीं है, अंदर बस आप जा सकते हो और कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी बैठे हुए हैं।
अच्छी भाई पूरा दिन गया पर वाइब अच्छी थी मेरे को। उसके बाद आकर सामने बैठने में भी मेरे को मज़ा आया। ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत आई। ये सारे साइड में वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो आपको भीड़ वाले गेट की ओर में लेकर दिखाता हूँ कि कैसा है। ये देखिए दूर से थोड़ा। आज तो इतनी थकान हो गई है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कि अब घर पे चला जाऊँ। कल बाकी का मथुरा पूरा कवर करेंगे और अभी इसको मीनाक्षी टेम्पल को भी नाइट में कवर करना है। तो नाइट में भी आएंगे, पक्का आएंगे, कल परसों आएंगे। अभी के लिए डे 1 यहीं पे क्लोज करते हैं और आराम करते हैं। कुछ यहाँ का लोकल फूड और ये सब भी देखेंगे। एक बार पहले आपको मीनाक्षी टेम्पल के आसपास का टूर करा देता हूँ कि क्या कैसा है। इसका जो टाइमिंग है वो रात के 9 बजे बंद होता है। तो उससे पहले पूरे दिन आपके लिए खुला है। पर कुछ आरती के और कुछ जैसे हर जगह समय रहता है, इसका भी समय है। पर यहाँ पे भी भाई ऑटो महंगे हैं। मेरे को जितना समझ आ रहा है अपनी भी जुगाड़ यहाँ देख के चलना पड़ेगा कि क्या कैसे करना है। एक एंट्री यहाँ से भी आपकी। अब आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल की जो लाइन लगती है वो कितनी भारी लाइन लगती है। इसलिए आप ट्राई करिए कि सुबह सुबह आएँ, नहीं तो आप लाइन में फंसे रह जाएंगे। यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं। मेरी किस्मत थी तो मैं बच गया, नहीं तो लाइन से यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। इस बोर्ड को भी देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस बोर्ड में, क्योंकि चीज़ें अलाउड नहीं। आप सोचे कि अंदर फ़ोटो ले लेंगे, सब अंदर आपको चार्ज लगेगा उस चीज़ का। अंदर फ़ोटो वाले बैठे हैं एक तो है, पर वो आपको प्रिंट करके फिजिकल कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं देते। ये पढ़ लीजिए। मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल। फैसिलिटीज़ फॉर कीपिंग द मोबाइल फोन्स are available in the west and the north tower entrances। चप्पल ये वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके मोबाइल डिपॉजिट होगा, सामने चप्पल और इस तरफ आपका बैग का है। भाई बहुत लंबी लाइन रहती है पर अच्छा है, ऑल गुड। जब आप डिपॉजिट कर देंगे तो इस वाली लाइन से होते हुए आप ईस्ट गेट से अंदर घुसेंगे पूरा। एक बार मार्केट भी दिखा देता हूँ पास का। बहुत भीड़। हाय क्या बना रहे हैं? यहाँ पे लोगों को ब्लॉगर से डर लगता है, मेरे को लग रहा है पूरा।
शाम का समय है तो मेरे ख्याल से आरती भी होनी चाहिए। यहाँ से अंदर आपका एंट्रेंस गेट है, थोड़ा दूर तक पीछे तक। अब मुझे लगता है कि आज के लिए मैंने जो आपको रास्ता दिखाना था वो दिखाया। एक बार और इस पर रिसर्च करके आएंगे। आज मेरा पहली बार था साउथ ट्रिप में, पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत से लोग अच्छे मिले और बहुत से लोग एटीट्यूड वाले भी थे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर जगह रहते हैं। अच्छा था ओवरऑल। ऑल तमिलियंस आर गुड, मुझे जितना समझ आया। लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि तमिल वाले ये करते वो करते, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। मुझे सब सही लगा यहाँ पे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। Kausap sales counter. Lagi Musa. Ito Palestine area. भाई मुझे एक चीज पसंद आ रही है यहाँ पे, जो शायद मैं ले सकता हूँ। ये जो टेम्परेरी टैटू के मॉडल्स होते हैं, चलो देखते हैं। उसका वो कहाँ था? ये ओके ऑनलाइन। अच्छा आप लगाओगे, नॉट जल्दी। ओके अच्छा ओके। वो साचा नहीं दे रहे थे, वो टैटू को लगा के दे रहे थे। हमको साचा चाहिए भाई, मेरे को तो मिल रहा है साचा, तो कहीं मिल रहा है मेरे को। एक बार इसके चारों गेट भी हर तरफ से घूम लेते हैं, देखते हैं फिर। दुकानें तो बहुत सारी दिख रही हैं यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी, सब मेरे काम के लिए। इसी में रहना भाई, इसलिए कहते हैं कि खतरनाक होता है। अभी मैं निकला हूँ, अब मुझे खतरनाक गर्मी लग रही है पूरे में। मदुरई कॉटन सिल्क साड़ी सेंटर। भाई बहुत गर्मी है, तो मुझे जाके पूरा मस्त फ्रेश बात चाहिए। ये दूसरी तरफ के गेट से आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा नंबर गेट है ये। यहाँ पे भी चप्पल स्टैंड है। पता नहीं कोई बात कर रहा था कि नटराज स्वामी का कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, मेरे को तो पता नहीं और कैसे चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। लाइन देखो भाई, लाइन। एक बात ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे आओ तो कैश लेके ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे अंदर घुसते ही आपका जीपे किसी काम का नहीं है। अगर अंदर आपको कुछ काम करना है, कुछ करना है, तो जैसे फ़ोटो खिंचाना है या कुछ अंदर स्पेशल एंट्री या कुछ, बहुत सारी स्पेशल एंट्री भी थी कि पंडित लेके जा रहे थे उस चीज़ में। तो जब भी आओ तो उस चीज़ को बस ध्यान रखना यहाँ पे।
4 गेट हैं लगभग, आपको चारों गेट में दिखाता जा रहा हूँ। ईस्ट से हम घुसे थे, वेस्ट की साइड आ रहे हैं और साउथ की साइड आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो खाना तो या तो अंदर ही खाना, नहीं तो खाना हो तो बिल्कुल ही बाहर खाना। अंदर फ्री में और इधर आसपास टूरिस्ट एरिया में खाओगे आपको तो हो सकता है थोड़ा सा महंगा पड़ जाए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपनी सुविधा के हिसाब से पूरा। स्वामी कुछ भी खाओ भाई, गर्मी तो लगी रही है। अच्छा था मेरा आज का एक्सपीरियंस। अभी हम कौन से गेट पे आ रहे हैं? वेलकम टू वेस्ट गेट। ये वेस्ट गेट है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ से आपको होटल पास पड़ रहा है उस गेट से आइए। देखिए स्ट्रीट। बस आज का दिन तो मैं थक गया हूँ। बस आपको आखिरी गेट दिखाने के बाद जाकर आराम करूँगा और कुछ लोकल डिश खाऊँगा, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। मुझे आप लोगों का सजेशन भी चाहिए होगा कि ड्यूअल व्यू में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सारे ट्रैवल व्लॉग्स, तो कैसा लग रहा है। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए भी और अपनी सरायकृति फैमिली के लिए भी, तो सब जुड़े रहना उसके साथ। और अक्सर अंदर हॉल में खाना खाने सकते हैं। भाई काश अंदर कैमरा अलाउड होता ना तो मैं आप लोगों को और अच्छे से दिखाता, पर मैं फिर भी अभी आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए पूरा। ये हम आ गए साउथ गेट की ओर। साउथ बोल रहा हूँ, हाँ साउथ गेट करेक्ट। ये देखिए, तो 4 गेट है, आप चारों में से किसी से भी एंटर ले सकते हैं, पर चप्पल रखने का सिर्फ 2 गेट होंगे। अभी कुछ त्यौहार व्यवहार चल रहा है क्या इनका? फेस्टिवल सम फेस्टिवल इन मीनाक्षी टेम्पल दैट दे आर सेइंग सम नटराज फेस्टिवल और दैट चित्रे मादम। ओके, चित्रे मादम, चित्रे तिरुला। Okay. फेस्टिवल। व्हाट हैपेंड इन दैट? That I am 12. नो प्रॉब्लम, टेल इन तमिल। 12 மாதம். Okay. சாமி ஊர்வலம். சாமி புறப்பாடு 4 மாசி வீதி, 4 மாசி ஸ்ட்ரீட். ओके, சாமி by Rath and Shiva and Meenakshi marriage, तिरु कल्याणम। अच्छा टुडे टुडे नहीं है, चित्रे।
Chittrai festival. Okay. And Urvalam. Okay. By in Tamil, Therotam. Therotam. Okay. Finished. Total 12 days festival. That's why there's so much crowd, huh? Very, very crowded. In this road, vehicle. But written Tamil, உங்களுடைய பெயர் என்ன? Okay? Then Hindi, आपका नाम क्या है? सही बोला, बराबर. आपका घर कहाँ है? सही बोला. This is new. New. Next. Okay. Arts design. Okay. And what is the name? This name? Vaigai Nadi. Vaigai. 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 Okay. That bridge was built by an England man. Okay. 100 years old above. Okay. तो भाई अभी मैं आया हूँ खाना खाने यहाँ पे. सी दैट दिस इज सांभर, गुड सांभर, टेस्टी सांभर, द चटनी, एंड दिस इज अक्का कुकिंग द गुड फूड फॉर मी. अक्का है. तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं. थैंक यू गाइस. कल मिलते हैं डे 2 में.